अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर सहर चावला फिर से आपकी खिदमत में हाजिर एक और इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ। लास्ट टाइम मेरी वीडियो पर एक कमेंट आया, काफ़ी कमेंट्स आते हैं, लेकिन मुझे लगा कि मुझे इस बात को जल्दी एड्रेस करना चाहिए कि क्या प्रेग्नेंट ख़वातीन जो हैं वो अपनी खुराक में हल्दी का इस्तेमाल कर सकती हैं। तो मुझे लगा कि मुझे इसका कॉम्प्रिहेंसिव जो यानी डिटेल में जो जवाब है वो ज़रूर देना चाहिए। हल्दी के बेशुमार फ़ायदे हैं, इस पर मैं भी वीडियोज़ कर चुकी हूँ, आप लोगों ने और भी बहुत लोगों से वीडियोज़ जो हैं वो सुनी होंगी और सुनते रहते होंगे। हल्दी के जितने भी फ़ायदे हैं वो उसमें मौजूद जिस मेडिसिनल सब्सटेंस की वजह से हैं वो है करक्यूमिन। इसके एंटीऑक्सीडेंट, एंटी वायरल, एंटी माइक्रोबियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल, एंटी कैंसर, क्या कहने, इतने सारे इसके आपके पास बेनिफिट्स हैं। और आपके पास अगर प्रेगनेंसी के हवाले से बात करें तो जो जिस्म में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, इन्फ्लेमेशन जो होती है, वो आपके पास बेशक जो बर्थ डिफेक्ट्स है उसका चांस ज़्यादा करती है, फीटल एबनॉर्मेलिटी का चांस ज़्यादा करती है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो जो हल्दी है वो आपके पास एंटी इन्फ्लेमेटरी है, वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करती है और उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। और उसके फ़ायदे बेबी के बर्थ डेवलपमेंट में भी हो सकते हैं। वीडियो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा। अक्सर रिसर्च से ये साबित हुआ है कि जो प्रेगनेंसी की वजह से जिंजिवाइटिस हो जाता है, ख़वातीन को मसूड़ों की स्वेलिंग हो जाती है, अगर हल्दी बहुत कम मिकदार में इस्तेमाल की जाए, जितनी आगे मैं अपनी वीडियो में बताऊंगी वक्तन फ़ौक़तन, तो वो प्रेगनेंसी वाले जिंजिवाइटिस को क्योर कर सकती है। प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन की जिन ख़वातीन को शिकायत होती है उसमें हेल्प कर सकती है। जॉइंट पेन्स की, स्वेलिंग की, मसल स्टिफनेस की जो शिकायत होती है उसमें ये थोड़ी बहुत कारआमद साबित हो सकती है। इसके अलावा बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट में भी मदद करती है। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड जो डिप्रेशन होती है उसमें भी मदद करती है। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड एक्ने एंड पिगमेंटेशन में भी मदद करती है और सोर थ्रोट में भी मदद करती है, बशर्ते के इसको हफ्ते में 2 या 3 बार से ज़्यादा ना लिया जाए, वो भी आधे टीस्पून की मिकदार से ज़्यादा नहीं। क्यों? उसकी रीज़न ये है कि जो हल्दी होती है आपके पास, अगर आप उसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेंगे या आप उसको सप्लीमेंट्स की फॉर्म में लेंगे, सप्लीमेंट्स में उसकी डोज ज़्यादा होती है, तो वो बॉडी में मिमिक कर सकती है फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन को। एस्ट्रोजन के लेवल्स जो हैं वो प्रेगनेंसी में उस हाइट पे नहीं होने चाहिए जिस हाइट पर ये आपकी बॉडी में पहुंचा सकती है। और वो इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि अगर ये लेवल ज़्यादा हो गए तो बच्चेदानी के यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शंस, प्री मेच्योर लेबर जो है वो शुरू हो जाता है। कुछ स्टडीज़ ने ये भी साबित किया है कि जो ख़वातीन हल्दी बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेती हैं या फिर टर्मरिक सप्लीमेंट्स लेती हैं, ज़ाहिर है वो इसी लेती हैं कि बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट जो है वो अच्छी हो, तो उनको 2 दिन के अंदर अंदर खुदा न खास्ता स्पॉटिंग भी स्टार्ट हो सकती है। मोर ओवर एथिकल रीजंस की वजह से ह्यूमन बेस्ड स्टडीज़ इस टॉपिक पे की भी नहीं गई हैं कि प्रेग्नेंट लोगों को जो है वो हल्दी देकर चेक की जाए कि उनका अफेक्ट कैसा होगा। और जिस तरह प्रेगनेंसी में बाकी एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयाँ काफ़ी सारी, जैसे पेन किलर्स, एनएसएड ग्रुप ऑफ ड्रग्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, उसी तरह ये एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग भी आपने थोड़ी कम लेनी है। यानी ज़रूरी नहीं कि आपने हर एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग लेनी है। प्रेगनेंसी में ख़ास करके फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की वजह से अक्सर गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट बहुत ज़्यादा होती है, इंडाइजेशन, हार्ट बर्न, एसिडिटी, तेज़ाबियत। तो अगर आप हल्दी लेते हैं, क्योंकि हल्दी में पेपरी क्वालिटी है, ये एक स्पाइस है, ये इस फीलिंग को ज़्यादा भी कर सकती है। तो उन लोगों के लिए तो कम्प्लीटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है जिन लोगों को ऑलरेडी हार्ट बर्न, गैस्ट्रिक रिफ्लक्स, ये सारे सिम्टम्स हो रहे हैं अपने प्रेगनेंसी के स्टार्ट में। इसके फ़वाइद रिसर्चेस में देखे गए हैं, ख़ास करके उन ख़वातीन में जो बहुत कम मिकदार में लेती हैं, जिनको प्रेगनेंसी वाला डायबिटीज़ हो जाता है, या फिर उन ख़वातीन में देखा गया है जिनको एक्लैम्पशिया, प्री एक्लैम्पशिया ऑफ प्रेगनेंसी में हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत जो है वो हो जाती है। लेकिन अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो मैं ना ही सप्लीमेंट्स के हक़ में हूँ, उसकी रीज़न भी मैं बता चुकी हूँ, ना ही डेली इस्तेमाल के हक़ में हूँ। आधा टीस्पून हफ़्ते में 2 या 3 बार आप ले सकते हैं, वो भी अपने मेडिकल प्रैक्टिशनर, अपनी गायनेकोलॉजिस्ट और अपने न्यूट्रिशनिस्ट के मशवरे से। मुझे उम्मीद है कि मैं आपके सवाल के जवाब जो है उसके साथ इंसाफ कर सकी हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों से एक और इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।